तो चैप्टर 9 कंप्लीट हो चुका है। आज की क्लास में चैप्टर 10 प्रॉफिट एंड लॉस का इंट्रोडक्शन बताएंगे। तो इंट्रोडक्शन में देखिए, सबसे पहले कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट एंड लॉस में तो प्रॉफिट मीन्स हो गया गेन, जितना गेन होता है, और लॉस तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है। इसमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, इसमें जो मेन हेड्स रहेंगे तो कौन कौन से मेन हेड्स रहेंगे? कॉस्ट प्राइस रहेगा, सेलिंग प्राइस रहेगा, प्रॉफिट या गेन, प्रॉफिट परसेंट, गेन परसेंट, ये चीजें रहेंगी। तो प्रॉफिट या गेन या लॉस, प्रॉफिट या लॉस किस पर डिपेंड होता है? तो किस पर डिपेंड है? तो जब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, माने यहां पर जो मेन आपका रहता है, गेन और लॉस इज ऑलवेज रेकन्ड ऑन द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस पर डिपेंड करता है। अगर कॉस्ट प्राइस कम होगी तो इसका मतलब गेन होगा, अगर कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगी तो लॉस होगा। कॉस्ट प्राइस अगर कम होगी तो गेन, और कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा अगर तो लॉस होगा। तो कॉस्ट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, दोनों को समझना पड़ेगा। कॉस्ट प्राइस को माने एक सीपी, कॉस्ट प्राइस मीन्स क्या हो गया? सीपी। इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे? सीपी बोलेंगे। तो कॉस्ट प्राइस, द अमाउंट फॉर विच एन आर्टिकल इज बॉट इज कॉल्ड इट्स कॉस्ट प्राइस। जिस अमाउंट पर कोई चीज परचेज की जाती है या बॉट खरीदी जाती है, परचेज या बॉट की जाती है, बाई की जाती है, तो उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। जितने कॉस्ट पर कोई चीज परचेज की गई या बाई की गई, खरीदी गई, तो उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। तो द अमाउंट फॉर विच एन आर्टिकल इज बॉट इज कॉल्ड इट्स कॉस्ट प्राइस। इट इज डिनोटेड बाय सीपी। कॉस्ट प्राइस इज डिनोटेड बाय सीपी। इसका सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या है? तो सेलिंग प्राइस, इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे? एसपी। सेलिंग प्राइस मीन्स हो गया एसपी। तो द अमाउंट फॉर विच एन आर्टिकल इज सोल्ड इज कॉल्ड इट्स सेलिंग प्राइस। कि कोई भी आर्टिकल, कोई भी चीज है, जितने प्राइस पर सेल की जाती है उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस, जिसको एसपी भी बोलते हैं। शॉर्ट में क्या कहेंगे? इट इज डिनोटेड बाय एसपी। प्रॉफिट और गेन, प्रॉफिट कहते हैं या गेन कहते हैं, कितना उसको मिला या कितना प्रॉफिट हुआ, कितना गेन हुआ। तो व्हेन सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन सीपी देन देयर इज ए गेन। तो जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से, इफ तो व्हेन सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन सीपी देन देयर इज ए गेन, तो वहां पर गेन होगा अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा। तो गेन इक्वल टू हो गया सेलिंग प्राइस माइनस सीपी। गेन निकालने के लिए क्या करते हैं? सेलिंग प्राइस में से सीपी को माइनस कर देते हैं, कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देते हैं। तो गेन इक्वल टू हो गया सेलिंग प्राइस माइनस सीपी। लॉस, व्हेन सीपी इज ग्रेटर देन एसपी देन देयर इज ए लॉस। अगर सीपी ज्यादा है एसपी से, सीपी अगर ग्रेटर है एसपी से, तो देन देयर इज ए लॉस, तो वहां पर लॉस होगा। तो लॉस इक्वल टू क्या हो जाएगा? जब सीपी ज्यादा है तो सीपी में से एसपी माइनस कर देंगे, तो लॉस इक्वल टू हो जाएगा सीपी माइनस एसपी। नोट लिखा हुआ है, द गेन और लॉस इज ऑलवेज रेकन्ड ऑन द कॉस्ट प्राइस। माने चाहे गेन हो या लॉस हो तो उसको कैसे जानते हैं? माने किस पर बेस्ड होती है? वो कॉस्ट प्राइस पर बेस्ड होती है। कि कॉस्ट प्राइस अगर कम है किसी चीज की तो उस पर गेन होगा, अगर कॉस्ट प्राइस ज्यादा है तो वहां पर लॉस होगा। तो द गेन और लॉस इज ऑलवेज रेकन्ड ऑन द कॉस्ट प्राइस। इसके देखिए कुछ फार्मूले हैं। तो फार्मूले में फर्स्ट है गेन इक्वल टू, तो गेन कब होगा? व्हेन सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन सीपी देन गेन। तो गेन इक्वल टू हो जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, माने गेन इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। गेन इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। सेकंड है लॉस इक्वल टू, तो लॉस कब होगा? व्हेन सीपी इज ग्रेटर देन एसपी। जब सीपी एसपी से ग्रेटर है तो क्या हो जाएगा? लॉस। लॉस इक्वल टू हो जाएगा सीपी माइनस एसपी। लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। थर्ड है गेन परसेंट,
अब गेन परसेंट अगर फाइंड करना है तो गेन परसेंट इक्वल टू हो जाएगा गेन अपॉन सीपी, गेन अपॉन सीपी इंटू 100। माने किसी भी चीज का परसेंट निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहां पर गेन अपॉन सीपी, चूंकि सीपी पर बेस्ड होता है इसलिए गेन आउट ऑफ सीपी, जितना गेन हो रहा है रुपीज में वो अपॉन सीपी इंटू 100। लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, जितना आ जाएगा उतने परसेंट हो गया। फिफ्थ है व्हेन गेन इज गिवन इन रुपीज, अगर गेन रुपीज में गिवन है तो सीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब गेन हो रहा है तो इसका मतलब सीपी सेलिंग प्राइस से कम होगा, माने एसपी से कम होगा, तो सीपी इक्वल टू हो जाएगा एसपी माइनस गेन। और एसपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब गेन हो रहा है तो एसपी इसका मतलब सीपी से ज्यादा होगा, बड़ा होगा, तो एसपी इक्वल टू हो जाएगा सीपी प्लस गेन। ये ध्यान में रखना है इस तरह से फॉर्मूला कि जो अगर गेन हो रहा है तो इसका मतलब सीपी कम होगा, अगर गेन हो रहा है तो एसपी ज्यादा होगा, तो जब सीपी कम होगा तो इसका मतलब एसपी माइनस गेन हो जाएगा, जब एसपी ज्यादा होगा तो एसपी इक्वल टू हो जाएगा सीपी प्लस गेन हो जाएगा। अब इसके बाद में व्हेन लॉस इज गिवन इन रुपीज, जब लॉस रुपीज में गिवन है तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब लॉस होगा तो इसका मतलब सीपी बहुत ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा, जितना लॉस हो रहा है उतना ज्यादा होगा एसपी से, तो सीपी इक्वल टू हो जाएगा एसपी प्लस लॉस हो जाएगा। व्हेन लॉस इज गिवन देन एसपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एसपी कम हो जाएगा। कितना कम होगा, सीपी से लॉस के बराबर कम हो जाएगा, तो एसपी इक्वल टू हो जाएगा सीपी माइनस लॉस। तो व्हेन लॉस इज गिवन इन रुपीज देन सीपी इक्वल टू एसपी प्लस लॉस एंड एसपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीपी माइनस लॉस हो जाएगा। अगर परसेंट में गिवन है गेन परसेंट या लॉस परसेंट, तो सेवंथ है व्हेन गेन परसेंट इज गिवन, गेन परसेंट गिवन है देन सीपी इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट इनटू एसपी, और एसपी इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। देखिए पलट गया, ये सीपी में क्या है 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट इंटू एसपी है, और जब एसपी आ गया तो क्या हो जाएगा, ये पलट गया 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। व्हेन लास्ट परसेंट इज गिवन देन, जब लास्ट परसेंट गिवन होगा तो जो लास्ट परसेंट हो रहा है तो इसका मतलब 100 में से लास्ट परसेंट माइनस होगा, तो सीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 अपॉन 100 माइनस लास्ट परसेंट, 100 अपॉन 100 माइनस लास्ट परसेंट इंटू एसपी, एंड एसपी इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 माइनस लास्ट परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। इसमें ये पलट गया एकदम से, जब सीपी था एसपी हो गया, जब एसपी निकाला गया तो इंटू सीपी हो गया, और इधर ये पलट जाएगा 100 माइनस लास्ट परसेंट अपॉन 100 हो जाएगा। तो इन दोनों में आपने देखा कि जब गेन परसेंट दिया है तो 100 प्लस गेन परसेंट होगा, तो सीपी के लिए देखिए 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट इंटू एसपी हो गया। अगर लास्ट परसेंट हो रहा है तो सीपी इक्वल टू हो जाएगा 100 अपॉन 100 माइनस लास्ट परसेंट इंटू एसपी, और जब गेन परसेंट हो रहा है तो एसपी इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू एससीपी, और जब लास्ट परसेंट हो रहा है तो एसपी इक्वल टू 100 माइनस लास्ट परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। तो ये फार्मूले मेन इसके हो गए जो इसमें यूज होना है कि फर्स्ट है गेन इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी, गेन परसेंट इक्वल टू गेन अपॉन सीपी इंटू 100, लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। When gain is given in rupees, then CP equal to SP minus gain, SP equal to CP plus gain. When loss is given in rupees, then CP equal to SP plus loss and SP equal to CP minus loss. When gain percent is given, then CP equal to 100 upon 100 plus gain percent into SP, and SP equal to 100 plus gain percent upon 100 into CP. When loss percent is given, then CP equal to 100 upon 100 minus loss percent into SP, and SP equal to 100 minus loss percent upon 100 into CP. देखिए आगे है डिस्काउंट, माने डिस्काउंट किस पर दिया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस के बाद में डिस्काउंट। तो डिस्काउंट माने छूट जितनी दे रहे हैं, किसी जितना प्राइस लिखा हुआ है या जितने पर हम सेल कर रहे हैं उसमें कुछ छूट दे रहे हैं, जितना प्राइस लिखा है उसमें कुछ हम छूट देते हैं, माने डिस्काउंट देते हैं, तो वो डिस्काउंट कहलाता है। तो डिस्काउंट के लिए कौन कौन से हेड्स चाहिए आपको, तो मार्क्ड प्राइस या लिस्ट प्राइस, मार्क प्राइस कहते हैं या लिस्ट प्राइस कहते हैं, दोनों सेम चीज है। मार्क प्राइस क्या है, इन बिग शॉप्स एंड डिपार्टमेंटल स्टोर्स एवरी आर्टिकल इज टैग्ड विद अ कार्ड एंड
and its price is written on it. This is called the mark price. माने बिग शॉप में देखें, शॉप जो बड़ी बड़ी शॉप होती हैं या फिर डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं, तो उसमें टैग लगा होता है, माने कार्ड लगा होता है जिसमें टैग लगा है, उस टैग में प्राइस लिख दिया जाता है। तो उसका प्राइस लिख दिया जाता है, उस टैग में प्राइस लिख दिया जाता है। दिस इज कॉल्ड द मार्क प्राइस। वो मार्क प्राइस होता है। कौन सा प्राइस होता है? मार्क प्राइस। अब जो लिस्ट प्राइस होता है, देखिए लिस्ट प्राइस, मार्क प्राइस और लिस्ट प्राइस में क्या रिलेशन है ये देखना है। आइटम्स विच आर मैन्युफैक्चर्ड इन ए फैक्ट्री आर मार्क्ड विद ए प्राइस अकॉर्डिंग टू द लिस्ट सप्लाइड बाय द फैक्ट्री। माने जो आइटम्स फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर होता है, मार्क्ड विद ए प्राइस अकॉर्डिंग टू द लिस्ट सप्लाइड बाय द फैक्ट्री। माने फैक्ट्री के द्वारा एक लिस्ट सप्लाई होती है जिसमें प्राइस इसमें डाल दिया जाता है। वो लिस्ट दे दी जाती है कि इस प्राइस का ये है, तो वो लिस्ट प्राइस कहलाता है। एट विच द रिटेलर इज सपोज टू सेल देम। माने वो ऐसे प्राइस होता है कि जिस पर होता है कि रिटेलर को ये सेल करना है, इस प्राइस पर सेल करना है। दिस प्राइस इज नोन एज द लिस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। यह प्राइस जो है क्या कहलाता है? लिस्ट प्राइस कहलाता है आर्टिकल का। किसी भी आर्टिकल, किसी भी सामान का, गुड्स का जो प्राइस होता है, जो लिस्ट किया जाता है, लिस्ट दे दी जाती है जिसमें प्राइस लिखे होते हैं फैक्ट्री के थ्रू, तो वो कहलाता है लिस्ट प्राइस। और ये सपोज किया जाता है कि जो रिटेलर है वो उसको उतने पर सेल करेगा। और जो मार्क प्राइस है, तो बड़ी शॉप्स माने बिग शॉप्स, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, एवरी आर्टिकल इज टैग्ड विद अ कार्ड एंड इट्स प्राइस इज रिटन ऑन इट। और उस पर प्राइस लिख दिया जाता है, कार्ड पर लिख दिया जाता है। तो दिस इज कॉल्ड द मार्क प्राइस। अब मार्क प्राइस जो लिख दिया गया कार्ड पर, और यह लिस्ट प्राइस है जो फैक्ट्री के थ्रू लिस्ट प्राइस दे दी गई कि ये लिस्ट इतने इतने की है, कि ये सामान इतने का है, ये इतने का है, इतने का है, इतने का है, मतलब इस तरह की लिस्ट दे दी गई। तो उस पर एक डिस्काउंट दिया जाता है। क्या दिया जाता है? डिस्काउंट। तो डिस्काउंट इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सेल और क्लियर द ओल्ड स्टॉक, समटाइम्स द शॉपकीपर ऑफर ए certain percentage of rebate on the mark price. This rebate is known as discount. माने किसी या तो सेल उसको बढ़ानी है, जैसे ओल्ड स्टॉक हो गया, तो ओल्ड स्टॉक को क्लियर करने के लिए, यस इंक्रीज द सेल को बढ़ाने के लिए क्या करता है शॉपकीपर? जो करता है वो डिस्काउंट देता है। क्या करता है? डिस्काउंट देता है। तो वो डिस्काउंट जो देता है तो वो क्या होता है? ऑफर ए सर्टेन परसेंटेज ऑफ रिबेट ऑन द मार्क प्राइस। माने वो कुछ छूट देता है, रिबेट देता है ऑन द मार्क प्राइस। मार्क प्राइस पर कुछ छूट दे देता है, उसको बोलते हैं दिस रिबेट इज नोन एज डिस्काउंट। उस रिबेट को, उसी छूट को क्या बोलते हैं? डिस्काउंट कहते हैं। डिस्काउंट। नोट द डिस्काउंट इज ऑलवेज रेकन्ड ऑन द मार्क प्राइस। डिस्काउंट किस पर रहता है? मार्क प्राइस पर रहता है। जितना उसमें प्राइस लिखा रहता है, मार्क प्राइस या लिस्ट प्राइस जिसको बोलते हैं, मार्क प्राइस या लिस्ट प्राइस पर ही क्या मिलते हैं? डिस्काउंट मिलता है। अब इसके कुछ फार्मूले हैं, देखिए डिस्काउंट इक्वल टू होता है मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। डिस्काउंट क्या होता है कि जितना मार्क प्राइस है और जितने में सेल किया, तो उसने कुछ डिस्काउंट दिया तो सेल किया, तो वो डिस्काउंट निकला है उसमें। मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर दिया गया, जितने पर सेल कर रहा है, तो वो आपका हो गया डिस्काउंट। मार्क प्राइस कुछ था, सेल उससे कम पर कर दिया, कम पर सेल किया, तो कम पर सेल किया तो वो सेलिंग प्राइस को मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस करेंगे तो डिस्काउंट निकालेगा। अगर सपोज करिए डिस्काउंट परसेंट निकालना है, तो डिस्काउंट परसेंट क्या हो जाएगा? डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100। देखिए डिस्काउंट से डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए, डिस्काउंट जैसे रुपीज में निकला, उससे डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए क्या होता है? डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100। या सेलिंग प्राइस, जैसे मार्क प्राइस है और डिस्काउंट मालूम है, मार्क प्राइस और डिस्काउंट मालूम है, तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है? सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट।
सेलिंग प्राइस इक्वल मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। मार्क प्राइस में डिस्काउंट जो रुपीज में निकला है उसको माइनस कर दें तो सेलिंग प्राइस निकल आती है। जैसे डिस्काउंट परसेंट में सपोज करिए गिवन है और उसमें मार्क प्राइस दिया हुआ है, तो डिस्काउंट इन रुपीज में फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो डिस्काउंट इन रुपीज इक्वल टू हो जाएगा डिस्काउंट परसेंट ऑफ मार्क प्राइस, कि जितने परसेंट डिस्काउंट दिया हुआ है वो किसका निकाला जाएगा, मार्क प्राइस पर निकाला जाएगा। तो डिस्काउंट परसेंट ऑफ मार्क प्राइस उसमें निकाला जाएगा, निकालने के बाद वो रुपीज में निकाल आएगा। तो कौन कौन से फार्मूले हो गए इसके, डिस्काउंट इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। डिस्काउंट इन रुपीज निकालने के लिए डिस्काउंट परसेंट ऑफ मार्क प्राइस करते हैं तो निकल आता है, और डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इनटू 100। ये शार्ट में फार्मूले हैं। इसके बाद होता है टैक्सेज कुछ लगते हैं। अब ये डिस्काउंट हो गई, छूट हो गई, जो रिबेट मिलता है उसको डिस्काउंट बोलते हैं। अब इसके बाद में सेल टैक्स, कुछ टैक्सेज लगते हैं, सेल्स टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, वैट, और ये है सेल टैक्स, सेल्स टैक्स एसटी है, वैल्यू एडेड टैक्स वैट है। तो ये जो टैक्स है, टैक्सेज जो लगते हैं, ये टैक्सेज में क्या होता है कि जितने पर सामान आपने सेल किया, जो वैल्यू उसमें लिखी हुई है, उससे जो सेलिंग प्राइस है उसमें कुछ वैल्यू टैक्स जो है ऐड कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, टैक्स ऐड कर दिया जाता है। तो सेल्स टैक्स क्या होता है, सेल टैक्स इज चार्ज्ड बाय द शॉपकीपर फ्रॉम द कस्टमर ऑन सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम एंड एडेड टू द वैल्यू ऑफ द बिल। तो एसटी चार्ज माने सेल्स टैक्स इज चार्ज बाय द शॉपकीपर, शॉपकीपर के द्वारा चार्ज किया जाता है इतना, फ्रॉम द कस्टमर, कस्टमर से चार्ज करते हैं, ऑन सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम माने किसी आइटम को के सेलिंग प्राइस पर चार्ज करते हैं, एंड एडेड टू द वैल्यू ऑफ द बिल, और जितना बिल बनता है माने जितना सेलिंग प्राइस हुआ उसमें और टैक्स को ऐड कर लेते हैं। तो सेल्स टैक्स इज पेड इन स्टेट टू द रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट, और ये सेल टैक्स होता है रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, उसके उसमें ये उसको पे की जाती है। और वैल्यू एडेड टैक्स, एक ये टैक्स हो गया वैट, जिसको बोलते हैं वैट, वैल्यू एडेड टैक्स वैट। दीज डेज द प्राइसेज ऑफ द आर्टिकल इंक्लूड द टैक्स कॉल्ड वैट। इन दिनों क्या है, द प्राइसेज ऑफ द आर्टिकल्स इंक्लूड द टैक्स। जो प्राइसेज लिखे होते हैं उसमें, आर्टिकल में लिखे होते हैं, किसी सामान में जो प्राइस लिखे हुए हैं, रिटर्न है, उसमें टैक्स इंक्लूड रहता है। क्या रहता है, टैक्स इंक्लूड रहता है। तो जो प्राइस लिखा हुआ है उसमें टैक्स मिला करके, टैक्स ऐड करके उसमें प्राइस लिख दिया जाता है, कॉल्ड वैट। These days the prices of the article include the tax called VAT. Different items carry VAT at different rates. जो VAT होता है different items के लिए different rate होता है, माने different rate होता है। किसी पर 5% लगता है VAT लगता है, किसी पर 18% लगता है, किसी पर 12% लगता है, किसी पर 15% लगता है, किसी पर 28% लगता है। तो वो अलग अलग रेट होता है उसका। जो टैक्स लगना है, वैट लगना है, तो वैट वो अलग अलग आइटम्स के ऊपर अलग अलग लगता है। और इसके लिए क्या होता है कि अगर वैट परसेंट निकालना है, सपोज करिए वैट परसेंट आपको निकालना है, तो वैट परसेंट इक्वल टू हो गया वैट अपॉन ओरिजिनल प्राइस इनटू 100, कि जो उसका ओरिजिनल प्राइस होता है, क्योंकि वैट जो लगता है वो ओरिजिनल प्राइस पर लगता है, और फिर ओरिजिनल प्राइस और वैट जितना हो गया रुपीज में, उसको दोनों को ऐड करके लिख दिया जाता है, तो वो विद वैट हो गया, इंक्लूडेड वैट, द प्राइस इंक्लूडेड वैट हो गया। तो वैट परसेंट में अगर निकालना है, वैट रुपीज में गिवन है, वैट परसेंट में निकालना है, तो वैट अपॉन ओरिजिनल प्राइस इनटू 100, उससे वैट निकाल लेते हैं। तो इसमें प्रॉफिट एंड लॉस जो चैप्टर 10 है, इसका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 10A स्टार्ट करेंगे।